बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी के एक सवाल के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुंह परले पासे करके चले गए। ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। मामला यह है कि आज मुसरत हलाली साहबा, जो कि पाकिस्तान की मेरा ख्याल मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली पहली खातून जज हैं, उनसे पहले जस्टिस आयशा हैं, लेकिन वो मेरिट से हट कर लाई गई। मेरा ख्याल है कि वो शायद तीसरे चौथे नंबर तक उनको उठाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया। ये वो फड्डा है जो पाकिस्तान की आला अदलिया के अंदर मौजूद है और इसको बड़े आराम से तय किया जा सकता है कि भाई पहले आइए पहले पाइए, यानी जो सीनियर है वो ऊपर आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, अगर वहां से लेना है। वैसे तो बराह रास्त भी लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, जरूरी तो नहीं कि तुझे हाई कोर्ट से लेना हो, लेकिन अगर वहां से लेना पड़े हाई कोर्ट से तो फिर सर जो सीनियर मोस्ट है वो आप ले लें। जो हर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है सीनियर मोस्ट ही होगा ना, तो उन फाड़ लो उतर ले जाओ, गल खत्म हो गई। लेकिन यहां पर चूंकि हमने अपने मतलब के फैसले लेने हैं, हमने से मुराद है जिन्हें लैने, तुहानू पता ही है मेरे क्या तो फैसला कोई नहीं होंदा, मेरे क्या तो भाजी मतलब कुछ भी नहीं होता। लेकिन यह है कि जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है वो अपने तरीके से चीजों को मनूवर करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इस वक्त वो ही मनूवरिंग जो उन्होंने उस वक्त की थी जब उनका मुफाद इमरान खान के साथ नहीं था, जब वो ये समझते थे कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद है, जब ये समझते थे कि जनाब इमरान खान हैंडसम तो है ही है, ईमानदार भी बड़ा जी, जब वो ये समझते थे कि इमरान खान के पास ऐसी टीम है जो इमरान खान आएगी $200 अरब लाएगी, ये वाली गुफ्तगू जो वो करते थे, ये सारी गुफ्तगू जनरल बाजवा, जनरल फैज और ये जितने भी है वेटरन वोटरन इकट्ठे किए हैं ना बाबे पुराने, वो जो हमारे पैसों के ऊपर पल रहे हैं, उनकी बेगमात के हाथों में जो इतने इतने चूड़े हैं ना सोने के, कन्ना दे विच वालियां ने और 80-80 प्लाटा के मालक ने, वो सारे के सारे आपके और मेरे पैसों के सर। उन्होंने इमरान खान के ऊपर अपनी सारी उम्मीदें लगाई और उसको जमया पालिया पोसिया पढ़ाया लहाया, 3-3 ब्याह करा के वज़ीर आज़म बनाया सी, उन्हें भाजी भट्ठे बाता फड़ के। अच्छा, जब वहां से मायूसी हुई है नई स्टैब्लिशमेंट को तो पॉलिसी बदल गई। जब पॉलिसी बदल गई है तो हुण मनूवरिंग दे नाल जिहड़े जज उत्ते गए ने सुप्रीम कोर्ट च, वही इसलिए भाजी क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी बने, रीढ़ की हड्डी कहता हूँ, वो हड्डी बने हुए हैं जिसको ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। फंसे है काम यहाँ पर। ये जो जज साहबान हैं इनको हम ख्याल जज कहा जाता है, जो एक अगर वो हो गया काम, वैसे वो बहुत बड़ा काम होगा अगर वो हो गया तो, कि जनाब ग्रेट रीसेट किया जाए और जितने लोग भी मेरिट से हटकर ऊपर लाए गए थे, जस्टिस आयशा उनमें शामिल हैं, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी भी शायद उसमें शामिल हैं, उसमें और बहुत से लोग शामिल हैं, कुछ 6 के करीब जज हैं जो शामिल हैं, तो पाइनो सारे वापस रिवर्स होंगे। तो उसके बाद जो सीनियर मोस्ट इस वक्त हैं वो सारे के सारे ऊपर एलिवेट किए जाएंगे। ये वो ग्रेट रीसेट है जिसकी बात की जा रही थी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो जज साहबान हैं ये वो उस वक्त बड़े फायदे सन, उनको उनके बड़े फ़वायद नज़र आते थे। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो कहती थी कि खबरदार ऐसे को गल की थी। लेकिन अब हुआ ये है कि पहली बार ऐसा हुआ कि जनाब पाकिस्तान में पहले नंबर का जो फौजी था ना वो जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना, पहली दफा वापन अहमद हम दस दवा। उससे पहले भुट्टो साहब के दौर से शुरू हो जाए, सारे ने थल्लियों कट के ना पासे का एक सोना लिया उत्ते, तो उस सोने ने फिर और होना पाया, आहा स्वाद आ गया। जनरल जिया को देखें, उसके बाद जनाब ये जो है असलम बेग, उन्हें जेडी कारकर्दगी दिखाई, तमगा जमहूरियत दिया बेनजीर ने, उसको अंदाजा लाओ उस बंदे नू मिलना कुछ और चीज़ सी। बहरहाल वो जनाब उन्होंने फिर जो साजिश की और जो पाकिस्तान की जमहूरियत का उन्होंने पट्ठा पाया, पैसे डॉलर खर्च करके वो IGI बना के, वो सारा उन्होंने किया था। ठीक है, तो जेड़ा भी बंदा आपने मेरिट से हट के लेकर आया ना सर, उन्हें पाया नवा ही काम पाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरिट पे आते थे जनाब जनरल आसिम साहब, नवाज शरीफ ने क्या भाजी दुनिया इधर दी इधर हो जाए, सूरज मगरब तो निकल सकता जे, ऐ नहीं होएगा कि इस दफा बंदा 2 नंबर आइए 3 नंबर आ जाए। बड़ा जोर लाया लोगों ने, बड़े प्रेशर, बड़े जनाब गल्ला। मतलब मैं आपसे अर्ज करूं कि चाचू जो हैं वो पहुंच गए कि भाईजन भाईजन गल सुनो, वो सऊदी अरब बड़ा नाराज हो रहा है, उन्होंने कहा तू निकल इथों चल,
और मियां नवाज शरीफ ने वो मतलब एक्शन किया कि तारीख में याद रहेगा। फ्रैंकली इत्थे सारी दुनिया परेशान घबराई फिर रही थी, साह उत्ते कभी थले, लोग गल करते कौन आ रहा है, आर्मी चीफ केड़ा, यानी $1 मिलियन नहीं, ये $1 बिलियन क्वेश्चन सी, हर बंदे की जबान ते सी, आर्मी चीफ कौन आ रहा है। तो मियां नवाज शरीफ ने अपने जनाब नवासे नवासियां पोते पोतियां फड़े और जनाब उन्होंने नाल ना वो यूरोप की सैर निकल गया, कदी वो जर्मनी की सैर चला जाए, कदी वो कंट्री साइड से चला जाए, कदी जनाब गोल वेखण बह जाए, कदी जनाब वो कश्ती रानी की सैर करी जा रहा, उन्हें सुकून डाट काम कर लिया। और फिर जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए अपनी तस्वीरें बना बना के और फुटेज बना बना के उन्हें अपलोड करनी शुरू करती हैं। तो मैंने उस सूरत हाल को बड़ा इंजॉय किया है कि सारा पाकिस्तान अजाब ही पिया है। मियाँ देख लो 3 बारी का वज़ीर आज़म है, वो अपने मज़े कर रहे हैं, हालांकि वो मज़े नहीं कर रहे थे, वो बड़ा क्लियर कट फैसला कर चुके थे कि यार बनना पहले नंबर वाले ने, वो भाई जड़ा उन्होंने अंग्रेजी आती है या नहीं आती, उन्होंने उर्दू आती है या नहीं आती, पहले नंबर पर जड़ा है ना बस वो बनेगा। मैंने गुण ना सुनाओ वो, ठीक है ना, वो बदहुइयाँ करो। हालांकि ये चाचू जो हैं ये चाह रहे थे कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल जाए, और इरफान सिद्दीकी साहब ने इस खबर की तस्दीक की है कि जनरल बाजवा ने एक्सटेंशन लेने के लिए फुल टाइम दबाव डाला था, कुछ हो जाए कि जनाब मैनू मिल जाएगी वरना मार्शल लग जाएगा, यह भी धमकी दी। नवाज शरीफ ने कहा तू ला मार्शल वेखी जाएगी, तेरे मार्शल भी निबड़ लागे, कोई गल नहीं। लेकिन जाहिर है कि हालात ही नहीं थे, मार्शल कितों लाना सी, मुल्क च खाण नूं रोटी नहीं, तो मार्शल ला के तो उत्थे की करना सी। बहरहाल अब मामला ये है कि वो एक मेरिट पे फैसला हुआ सर, और उसके बाद अब फैसला हुआ है मेरिट के ऊपर, और मेरिट ये है कि जो सीनियर मोस्ट थी मुसर्रत हलाली साहबा जो कि पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, उन्होंने आज हल्फ ले लिया बतौर एक सुप्रीम कोर्ट के जज के। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं इस वक्त कि एक 15 सेकंड की फुटेज है जो हल्फ लेने के बाद तस्वीरें बनियाँ, फुटेज बनी। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं उसमें खड़े नज़र आ रहे हैं, उनके एक साइड पे मुसर्रत हलाली साहब हैं, दूसरी साइड पे जस्टिस आयशा साहब हैं। मुसर्रत हलाली साहबा के साथ दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी साहब, काजी फाइसा साहब, उनके साथ तारक मसूद साहब हैं, और आयशा मलक साहबा जो हैं उनके साथ मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं, और उनके साथ इजाज़ुल हसन साहब खड़े हैं। ये एक आपको फुटेज जो है वो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा फुटेज नहीं दिखा सकता, कि 15 सेकंड की फुटेज है। उसमें नज़र ये आ रहा है कि जो हैं टाई ठीक करने की किसी ने आवाज़ दी काजी साहब कि सर ज़रा टाई ठीक कर ले, ठीक है, तस्वीर जो लेनी थी, तो काजी साहब की टाई थोड़ी जी विंगी हुई थी, उन्होंने टाई सीधी की थी, और यकीन करें कि उनकी तकलीद में या उनके नक्शे कदम पे चलते हुए या सारे ने फौरन अपनी टाइयां सीधियां करती। चीफ साहब ने टाई सीधी की थी, उनके साथ तारक साहब ने टाई को हथ लाया। ये जो है अपना इजाजुल हसन साहब उन्होंने भी टाई सीधी की थी, हालांकि इजाजुल हसन साहब की टाई बाहर नजर ही नहीं सी आ रही, पर फिर भी लाशौरी तौर पे सारे हथ टाइयां चले गए। खैर ये एक मामला हो गया। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि वाकया ये है कि वहां पर अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं वो फुटेज बना रहे थे मोबाइल से। ये एक प्रॉब्लम है, हमारे जो टीवी चैनल के रिपोर्टर हैं, जिन्हें मर्जी सीनियर हो जिन्हें मर्जी जूनियर हो, जो असाइनमेंट डेस्क है, और बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि यार आपके पास मोबाइल तो है तो आप फुटेज बना लें, कैमरा मैन आएगा फुटेज बनाएगा, उस स्टेज लाने वाला दौर गुजर गया। अब तो 2.5 फुट कम है भाई, 10-15 सेकंड की फुटेज होंगी है, और वही फुटेज जी ना वो सारी दुनिया अन्नी पा खलोती होंगी, तो आप बना लें। लिहाजा वो सिद्दीकी साहब जो हैं वो फुटेज बना रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जैसे तारक मसूद साहब बहुत सारे वकला के साथ खड़े थे। ज़ाहिर है जज होंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वकीलों नाल तलक वास्ते मुक जाते हैं, बरादरी है सर, एक उनका अपना एक रहत लेगी वकला दी, और वो एक दूसरे का जो एहतराम है वो बार और बेंच के अलावा भी आपस ही तलक होंगे। ज़ाहिर है पहले ये वकील ही सन ना, तो वो हूँ तलक मुक थोड़ी जाने ने, तो वो वहाँ पर खड़े थे। तो इस दौरान एक वो आए अपना जो होते हैं साहब, उन्होंने कहा कि जी चीफ साहब ने गुजरना है और बेंच पे जाना है, तो ज़रा रास्ता दे दें या साइड पे हो जाए। तो लोग साइड पर हो गए। तो इस दौरान
अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब जो हैं उन्होंने फुटेज बनानी शुरू कर दी। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो जब वहाँ से गुजर रहे थे तो वो रुक गए और उन्होंने अब्दुल क्यूम सिद्दीकी साहब से कहा कि आप इधर आ जाएं, सिद्दीकी साहब आगे आएँ। तो सिद्दीकी साहब आगे टुट गए। ठीक है, अब सिद्दीकी साहब के बारे में आपको मैं बता दूं, इनके वालिद साहब भी सहाफ़ी थे। अब जो कि उनके खून में जर्नलिज्म है तो वो बहुत ज़्यादा हर वक्त खबर की तलाश में रहते हैं कि गल विचों को निकल आवे। और नो डाउट कि वो पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर्स हैं। उन्होंने जनाब इस मौके का फ़ायदा उठाया और बात ये पूछी, सवाल ये पूछा कि सर आपकी वो जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू हुई है, मुलाकात हुई है और उसकी जो गुफ्तगू रिपोर्ट हुई है वो दुरुस्त है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा, मैं चीफ साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने, कि मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। अच्छा, वो बात क्यों नहीं कर रहे, ये एक सवाल है। मैं आपसे अर्ज करूं कि बहुत सारी बातें ऐसी रिपोर्ट हुई हैं जो क्या कहते हैं असद तूर साहब ने की हैं और लोगों ने की हैं, जिनकी तरदीद आई है। जो 3 लोग मिले उनमें से 2 ने कम से कम तरदीद की है। एक सदीक जान साहब मिले हैं। सदीक जान को मैं पहले भी सहाफ़ी नहीं मानता था, मैं आज भी सहाफ़ी नहीं मानता। बाहर उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उसके साथ वो उनको हक़ हासिल है कि वो अपने आज़ादी इज़हार का जो राइट है उसको इस्तेमाल करें, पर सहाफ़ी ना को हो पाए ना। वो सहाफ़ी हैं, जो कोई उनको सहाफ़ी समझता है वो मेहरबानी करे, बराए मेहरबानी। वो ताउल कादरी के PR होते थे और उतो भैन जेडे ना रऊफ कलासरा और अरशद शरीफ साहब जो हैं उन्होंने मेहरबानी की थी इनके ऊपर और इनको सिफारिश करके भर्ती करवाया था। फिर उसके बाद नाल ही काम जरा होर टुर पिया, वो भैन जेडे ने वो फिर बाकायदा तौर पर यूथी हो गए। ठीक है, तो वो एक यूथिया है। अच्छा, उसके बाद जो दूसरे साहब हैं वो अदील उनका नाम है, वो जर्नलिस्ट हैं और वो आजकल सुनो TV में है। तो इन 2 लोगों ने कम से कम ये कहा है कि जी जो बातें रिपोर्ट हुई हैं हमारी मुलाकात के हवाले से, वो उनमें से 70% बातें गलत हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फौज और इमरान खान के हवाले से ये बातें नहीं की जो कि रिपोर्ट हुई। अब रिपोर्ट क्या हुई थी? रिपोर्ट जो बातें हुई हैं बहुत सारी हैं, लेकिन उसका लुबे लुबाब जो है वो कुछ यूँ है कि जो चीफ साहब हैं उन पर ये बात आई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है मुबैना तौर पे कि चीफ साहब ने कहा मेरे से बहुत प्रेशर है कि मैं फौज दिए अलो प्रेशर है और वो ये है कि मैं इमरान खान के खिलाफ जाऊं, लेकिन इमरान बड़ा जो है वो एक इनकलाबी बन के सामने आया है, वो खलोता आया तो असी भी खलोते हैं। इस तरह की बातें जो है वो रिपोर्ट हुई, कम बेश इससे मिलती जुलती। मैं हो सकता है कि बताने में कोई अल्फाज आगे पीछे हो गए हों, लेकिन उनका लुबे लुबाब जो है वो इस तरह से है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा सिद्दीकी साहब की सवाल के जवाब में। तो फिर सिद्दीकी साहब ने पूछा कि सर वो गलत है बातें, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि गलत तो आप कर रहे हैं। अच्छा, अब ये गलत तो आप कर रहे हैं से मुराद उनकी ये थी कि भाई हूँ मैं जिसलिए कहता है कि मैं तो गल नहीं करनी, तो फिर तो उसी सवाल करी जा रहे हैं। लेकिन रिपोर्टर का काम होता है कि कोई ना कोई शय कढ़ावे विचों। अब जो है अपना उन्होंने कहा कि सर मुलाकातें आप कर रहे हैं तो गलत मैं कर रहे हैं। अच्छा, अब इस सवाल के जवाब में या इस बात के जवाब में जो उमर अता बंदयाल साहब हैं उनके चेहरे के ऊपर एक त्यूरी सी आई और वो जवाब दिए बगैर चले गए, वहां से मुड़े और चले गए तेज से कदम उठाते हुए। ये अब याद रखिएगा कि सिद्दीकी साहब दूर खड़े होकर फुटेज बना रहे थे, चीफ साहब ने आप बुलाया से, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है सिद्दीकी साहब के सवाल थे और उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो प्रॉपर यूं कह लें कि उन्होंने मुनासिब नहीं समझा उन सवालों के जवाब देना जो कि सिद्दीकी साहब कर रहे थे। अच्छा, मैं आपसे गुजारिश करूं कि ये एक मतलब लाड प्यार वाली गुफ्तगू नहीं थी, ठीक है। इसको रखा लाइट ही जाए तो बेहतर है, मगर एक कम लाइट नहीं जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सिद्दीकी साहब का जो एक टिल्ट है टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन और जो आज़ाद जजेस हैं,
जो आइन के तहत चलने वाले जजेस हैं, वो किसी ढके छुपा नहीं है उनका जो टिल्ट है, सारे लोग जानते हैं इस बात को। इसी तरह जो चीफ साहब हैं उनके बारे में या उनके साथ जो काम करने वाले जज साहबान हैं, जो बातें होती हैं और उनको जिस तरह से यानी क्या कहते हैं वो हम ख्याल जज तस्वर किया जाता है, यानी ये इमरान खान की साइड लेने वाला जज तस्वर किया जाता है। तो ये दो मुख्तलिफ मुतहारब सोचे हैं एक्चुअली जो जिनके दरमियान ये मुकालमा हुआ है, और उस मुकालमे में एक ने समझ लो हार ही मान ली है, जवाब देते बगैर चले गए हैं। ये एक वाकया है, इसको ज़रा समझें कि जो बर्दाश्त का लेवल है ना सर, वो अब वो नहीं रहा हुआ जो किसी दौर में होता होगा। हूँ बर्दाश्त तो वो ली नहीं जाएगी पाजी, ठीक है। अब सामने खड़े हो गए सवाल किया जाए तो वो जवाब नहीं आता, बल्कि मुंह वाट लेता जाता है। तो ये एक वाकया था, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इस वाकये को शेयर कर लूँ। बाकी आप दोस्तों से दरख्वास्त ये है कि आप भी कमेंट करें, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।